रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 55वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। वैसे कहिए टेक्निकली तो ये 54वां ही है, लेकिन कल 54वें में भी थोड़ी बहुत बात तो मैं कर ही पाया हूँ, तमाम सारे मतलब जो एक्सीडेंट्स के बाद भी। लेकिन आप लोगों को लगा होगा कि किसी किसी को कि आज तो कोई बात का सिर पैर नहीं मिल रहा है। दरअसल ऐसा हुआ, जो लाइट एक बार चली गई तो बीच में मैं मोमबत्ती का इंतज़ाम करवा रहा था, तो वो भी मैं उसमें इसको ऑफ़ करना भूल गया। तो देखा कि ये भी अंधेरे में बातचीत रिकॉर्ड हुई जा रही है, घरेलू मोमबत्ती खोजी जा रही है। तो उसको मैंने क्या किया, उसको डिलीट किया। उसके बाद मोमबत्ती सहित जो बात करी वो रखा। फिर क्या हुआ कि कहीं कुछ दिक्कत हुई और वो ख़त्म हुआ, फिर से लाइट आई। अब जब लाइट आई दोबारा मैं बोल रहा हूँ तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। बाद में जब मैंने सुना, ये तो मैं वो सेंटेंस, वो डायलॉग ही पूरा नहीं कर पाया जो कि मैंने 4-5 लाइनों का लिखा है और जिस पर ही कल काम शुरू होना था। बाद में पता चला, जबकि मैंने उस वाले टुकड़े में जो है डायलॉग को पूरी अच्छी तरीके से शेयर किया था और ये भी कहा था कि आप लोग आज इसको घर पर अपने अपने हिसाब से सोचिएगा, ताकि कल हम जब बताएं तो आपके पास एक अपना वर्ज़न होगा, एक हमारा वर्ज़न होगा, तो उससे चिंतन मनन विश्लेषण के लिए ज़्यादा हमको कैनवास मिलेगा। कुछ आपका वाला सोचा वो अच्छा होगा, कुछ उसमें ख़राबी होगी, कुछ मेरा वाला सोचा मैं जो दिखाता वो अच्छा होता या उसमें कुछ और ख़राबी होती। तो ये फिर सोचा विचारा जाता कि जो अच्छा हुआ है वो क्यों अच्छा हो पाया है, जो ख़राब हुआ वो क्यों ख़राब हुआ है। इससे क्या होता है कि हम जानकारी ज़्यादा हासिल करते हैं और ये तो हमें करना ही होता है। हमें कोई भी चीज़ अध्ययन करते समय अच्छा क्या होता है और क्यों होता है, मतलब कार्य करते समय, और बुरा क्यों, ख़राब क्यों होता है, क्या होता है और क्यों होता है, ये दोनों चीज़ें जानना ज़रूरी है। और एक उदाहरण मैं अक्सर जो है बच्चों को देता हूँ, स्कूल में भी जब जाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा। पता चला कि वो कोई 1000 बार कहता, कोई 100 बार कहता, चलिए कितनी भी बार, 100वें बार में वो जाके अपने आविष्कार में सफल हो पाए थे। तो उन्होंने बाद में ये कहा कि जो 99 बार में असफल नहीं हुआ था, 99 बार असफल होना कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 99 तरीकों से 99 बार ये जाना कि ये इस तरीके से नहीं हो सकता। ये भी तो जाना नहीं हो सकता, तो हम ये भी तो जानते हैं ये गलत हो रहा है और इसलिए गलत होता है, ये भी तो जानते हैं। इसलिए एरर्स एंड मिस्टेक्स मस्ट बी वेलकम्ड ऑलवेज। अब ये खाली फ्रेज की बात नहीं, क्यों, वो फिर उसको ऑपरेशन टेबल पर रखना पड़ेगा। आखिर ये गलती हुई क्यों, तो उससे बातें पता चलती हैं कब कब और क्यों क्यों चीज़ें गलत हो जाती। ठीक है, तो इसीलिए अभ्यास होता है। अभ्यास सफलता पाने के लिए नहीं होता है, अभ्यास कभी भी सफलता पाने के लिए नहीं होता। अभ्यास जानने के लिए होता है कि सफलता के मार्ग पर कैसे चला जा सकता है और सफलता के मार्ग में क्या क्या अड़चनें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। हमारे सर हमेशा ये कहते रहे हैं, पद्मश्री राज विसारिया साहब, जब भी वो, हालांकि मैंने उनके साथ 2 या 3 ही नाटक किए हैं। एक तो बाकी इतिहास में वासुदेव का कैरेक्टर किया था, जूलियस सीजर में लूसियस का कैरेक्टर किया था, और अभी हाल में एरल पिंटर साहब का जो द केयर टेकर है उसमें डेविस का कैरेक्टर किया था। लेकिन इसके अलावा जो 2-2 साल उनसे पढ़ा है, उनके व्याख्यान, इंटरैक्टिव व्याख्यान, टीचिंग वाले नहीं सर, टीचिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करते, वो इंटरैक्टिव जो व्याख्यान हुए जिसमें वो दूसरे के भीतर का ऑपरेशन कर देते हैं सिंपल तरीक़े से, और दूसरा अपने भीतर की चीज़ों को
सामने टेबल पर रखता है। एक ऐसा प्ले उन्होंने उनके साथ हम लोगों ने किया जिसका कभी शो नहीं हुआ, केवल प्रोसेस हुआ। तो सर कहते हैं कभी भी रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं करना चाहिए, रिजल्ट पे ध्यान डाल के प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना चाहिए, लर्निंग ओरिएंटेड काम करना चाहिए, सक्सेस ओरिएंटेड नहीं। क्योंकि सक्सेस ओरिएंटेड करने में जानने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, और प्रोसेस ओरिएंटेड लर्निंग ओरिएंटेड काम करने में ये होता है भले ही मार्किंग सही नहीं आ रही हो लेकिन हम जानते चले जाते हैं। ये उदाहरण है हमारे स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों के रिजल्ट से साफ साफ पता चलता है। कई बार क्या होता है, जो बच्चा खूब रट लेता है और रट के जो है 98 99 ले आता है, लेकिन वो विषय के होकर नहीं गुजर पाया होता है, उसने रटा होता है। एक बच्चा ऐसा होता है जो 90% मार्क्स लेके आता है, उससे 8% 9% कम लेके आता है, लेकिन वो ज़्यादा जान रहा होता है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, तो ये एक मोटे तरह लर्निंग के संदर्भ में ये बात करनी चाहिए। जब सीख सिखा लिए तब तो भाई रिजल्ट के ओरिएंटेड तो होगा ही होगा, फिर तो सफलता के लिए ही होगा काम, लेकिन सफलता के लिए छटपटाहट नहीं होनी चाहिए, बेचैनी अधीरता नहीं होनी चाहिए। तो कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू माते संसो कर्मणि। अब इसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा गलत भी लगा लेते हैं लोग, अब अभी वो बात नहीं। वो कहते हैं कि फल की चिंता मत कर, फल की इच्छा मत कर, ये उसका है ही नहीं अर्थ, ये उसका है ही नहीं अर्थ। चलिए खैर, तो फल की चिंता न कर वाली बात नहीं है, फल की चिंता में घुला मत जा, ये है, यही हम लोगों को करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आज बात करता हूँ, तो जो बातें हम करेंगे उसी में कल की बात का सिर पैर निकल आएगा, इसलिए ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। फिलहाल आज हम डायलॉग सामने रखते हैं कि हमने 4 सेंटेंस का क्या डायलॉग बनाया। देखिए मुझे याद है कि नहीं, पहले मैं ये बताऊँ। ये जो संसार में त्रासदी आई है, क्या कोई इसकी कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती डूब जाएगी, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये बस ये यहीं तक रुकना है। अगर आप चाहें तो इसको रिपीट करके नोट कर लीजिएगा, फिर वर्कआउट कर लीजिएगा। एक बार मैं और बोल देता हूँ, ये जो त्रासदी आई है पूरे संसार में, क्या इसकी कोई कल्पना कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब तो सोचा जा सकता था, मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा। ये अब ये पे मैं बात छोड़ रहा हूं कि इसी छोड़ने के बहाने में कुछ आपको बता दूं। अक्सर क्या होता है कि हम अभिनेता लोग शब्द के गुलाम होते हैं, शब्द ढूंढते हैं, शब्द तलाशते हैं, शब्दों का ढेर बनाते हैं, जहाँ ज़्यादा शब्द हों उसको घेरने लगते हैं। कई बार हम भी अब तो अकल आ गई, बुढ़ा गए तो अकल तो आ ही जाएगी, कि शुरू में किस रोल में ज़्यादा डायलॉग हैं, होता है ना, रीडिंग हो रही है, पन्ने पलट रहे हैं, देखते हैं जिसमें अच्छा इस रोल में सबसे ज़्यादा है, तो वहीं से अपना मन ये रोल हमको मिल जाए, ये रोल हमको मिल जाए। अब टीचर डायरेक्टर पता नहीं इस दौरान कितनी बातें कर चुका है, प्ले को लेकर कितना डिस्कशन, कितना इंटरप्रिटेशन कर चुका है, या उसके बेसिक रीडिंग में ही बहुत सारी चीज़ों का खुलासा वो कर रहा है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है? हम सुन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं खुद को भी, टीचर को भी, है ना। टीचर को धोखा दे रहे हैं, चलो हो सकता है इसमें सफल हो जाएंगे, लेकिन खुद को धोखा देके कैसे सफल हो पाएंगे भाई? मतलब टीचर को धोखा देने में सफल ये कि टीचर को ना पता चले कि हम वो जो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं और हमारा ध्यान है, ये उनको पता न चले, तो इसे धोखे देने में आप सफल हो गए।
लेकिन खुद को धोखा देने से कैसे छुपा लेंगे भाई। तो ये होता है डायलॉग। और जब वो नहीं मिलता है, बहुत कम डायलॉग वाला मिलता है, तो हमारा मूड खराब हो जाता है, हम पगला जाते हैं। मतलब ऐसी इडियोटिक, मतलब ऐसी मूर्खता भरी चाहत हम लोगों के भीतर डायलॉग को लेकर। मैं कुछ एपिसोड पहले भी ये बात कर चुका हूँ, आज क्योंकि संदर्भ आ रहा है तो फिर ये बात कर रहा हूँ। इसीलिए हमने जो शुरुआत में सारे 4 उपकरणों की तैयारी के बाद अभिनय का अभ्यास शुरू किया था, तो आपको याद होगा पहला दूसरे दिन हमने उसके अभ्यास के पहले दूसरे दिन हमने बिना संवाद के जो है किसी स्थिति परिस्थिति में किसी पात्र के सोच, अनुभूति और गतिविधियों पर काम किया था। आपको याद होगा कि हमने कहा था हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इससे बचने का हम प्रयास कर रहे हैं, कहीं कोई शब्द नहीं, कोई ध्वनि नहीं, ठीक है ना। तो क्या वो रोल नहीं हो रहा था? चलिए आप कह सकते हैं वो कंडीशन है, लेकिन जीवन में ऐसा बहुत बार आता है कि हम नहीं बोल रहे होते हैं। तो क्या जब हम बोल नहीं रहे होते हैं तो क्या उस समय हम मरे होते हैं? भाई जब बोल नहीं रहे होते हैं, जगे होते हैं, उस समय भी तो हमारे मन और मस्तिष्क में कुछ चल रहा होता है। अब क्योंकि हमारे सामने ये ड्यूटी या ये चुनौती या उत्तरदायित्व तो नहीं होता कि जो हमारे भीतर मन मस्तिष्क में चल रहा है उसको एग्जिबिट किया जाए, फिर भी हो ही जाता है, लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन मंच पर तो ये हमारी रचनात्मक जिम्मेदारी होती ही है। जो मन और मस्तिष्क में चल रहा है, अनुभूति और विचार या चिंतन चल रहा है, या जो भी मनोदशा भीतर घूम रही है, जो भी द्वंद्व है, जो भी घुटन है या जो भी उल्लास है, उसको व्यक्त होना ही होना है, शब्द हो चाहे ना हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए और शब्द के इतर भी भाव और विचार की सत्ता है, इसको महसूस करने के लिए क्या है, ये सोचना पड़ेगा 2 शब्दों के बीच में भी तो कुछ होता है, 2 वाक्यों के बीच में भी तो कुछ होता है। और क्या शब्द अपने आप में, मैंने कहा वो वही वाली एडिटिंग, वो वही वाली रिकॉर्डिंग हट गई है कि शब्द अपने आप में कुछ नहीं होता है। इस बात को भले मैं रिपीट कर रहा हूँगा, शब्द तो खाली डिब्बा है जिसमें अनुभूति और विचार रूपी प्रोडक्ट भरा जाता है, भेजा जाता है। शब्द लाचार होता है, शब्द मन की पूरी बात कहने में लाचार हो जाता। भले ही हम कितने शब्द चुन लें, कितनी ही व्याख्या कर लें, तब हम कहते हैं ना बहुत वर्बल हो रहा, बहुत वर्बल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जान रहे होते हैं ना कि शब्द ही कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हमें रोल करना होता है तो हम शब्द की चाहत में मरे जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शब्द बड़ा लाचार होता है, क्योंकि कितना भी बोल दो वो मन की पूरी बात बाहर नहीं, शब्दों में नहीं बदल सकता। दर्शक के दिलो दिमाग तक केवल शब्द के माध्यम से नहीं पहुंच सकता। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लिया आप कोई बहुत बढ़िया मिठाई लाए, तो मुझे जी आपने खिलाई, भाई दादा आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आप खुश हो गए, मिठाई लेके आ गए, वैसे मिठाई मनाया मुझे, आप लेकर ना आ जाइएगा, थोड़ी सी डायबिटिक की जो है जो रंगत दिखाई पड़ने लगी है तो मना है, ठीक है। तो हमने खाई, बहुत अच्छी मिठाई थी और हमने कभी खाई ही नहीं वैसी, इतनी बढ़िया। तो हम क्या कहेंगे यार, हम कहेंगे यार बेटा ये बहुत बढ़िया मिठाई है, ये ऐसी मिठाई तो हमने कभी खाई नहीं, अरे क्या मिठास है और कितनी शुद्धता है, अरे ये तो मुंह में बिल्कुल घुल गई, पता ही नहीं चली, अरे ये कहाँ से लाए। और भी पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, कितना बोल देंगे, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा एहसास हम शब्दों में बदल पाएंगे जो हमें भीतर हुआ होगा? नहीं बदल पाएंगे ना। तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, वो जो भीतर का जो एहसास है वो कैसे व्यक्त होगा? आंखों की रंगत से, चेहरे से और तमाम हरकतों से। फिर भी रह जा सकता है, रह जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी। हम लाख म्यूज़िक का सपोर्ट ले लें और लाइटिंग का सपोर्ट ले लें, है ना, बहुत बढ़िया क्रिएटिव सिनेरियो बैकड्रॉप बना लें,
तभी भी कुछ बचा रह जाएगा। लेकिन वो बची हुई कमी कौन पूरी करता है? वो हमारा सामने बैठा हुआ संवेदनशील प्रबुद्ध अनुभूति परक दर्शक वो कमी पूरी करता है। जो हमसे रह जाता है वो उसकी विशाल हृदयता, उसकी अनुभूति परकता और संवेदनशीलता का विराट कैनवास उसको सप्लीमेंट करके ले लेता है, और तब उसकी रस निष्पत्ति होती है। ऐसा भी होता है। हाँ, कभी कभी हो सकता है एक्टर काम कर जाए, बिना शब्द के ही वो सब कुछ कर जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए अब मैं असली बात पर आता हूँ। इसीलिए जो मैं अंत में मैंने छोड़ दिया, ये के बाद लाइट ऑफ नहीं हो जाएगी, मान के चलिए। ये के बाद देखा आप क्या क्या करते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, कहाँ आपके भीतर की जो अंदर जो चिंतन चल रहा है वर्तमान परिदृश्य का, कहाँ पर वो ऑफ होता है। ये कहने के साथ ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये कहते ही ऑफ कर देंगे तो बात अधूरी रह जाएगी। ये के बाद कुछ होगा, समथिंग मस्ट हैपन, आइदर इट इज अ इमोशन और इट इज एन इमोशन और इट इज अ थॉट। क्योंकि स्टेज पर घटित होना चाहिए, चाहे वो विचार हो, चाहे भाव हो, चाहे कर्म हो, एक्शन हो, घटित होना चाहिए, ठीक है। तो शब्द नहीं है तो क्या लाइट थोड़ी ऑफ है, लेकिन घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है वहाँ पर? भाव और विचार घटित हो रहा है। कहाँ हो रहा है? अभिनेता के शरीर और चेहरे पर हो रहा है, और एक दिए गए समय और स्थान में हो रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको और सुन लेते हैं, और आज मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे मैं कोई इंडिकेशन ना दूँ। एक बार इसको और बोल लेते हैं, और आप इसको कल अपने अपने ढंग से सोचिए कि आप क्या करेंगे। लेकिन हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम इंटरैक्ट नहीं करेंगे उस मामले में। फिर हम भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, फिर उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे, ठीक है। व्याख्या करेंगे तब जानेंगे कि हाँ, क्या क्या अच्छा हो गया, क्या क्या गलत हुआ, और क्या क्या और हो सकता था या हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इस डायलॉग को और बोलते हैं। ये जो त्रासदी आई है इस संसार में, क्या इसकी कोई कल्पना भी कर सकता था? भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब तो सोचा जा सकता था। मगर एक न दिखाई पड़ने वाले वायरस के आगे इतना शक्तिशाली इंसान लाचार हो जाएगा, ये ठीक है। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं।